student, मैं अनुष्का Shukla and I welcome to you all. So in today's video what we are going to study types of set. But before going on this topic, I just want to say to you कि आप previous lectures को जरूर देखिए. Previous lecture में हमने cover किया था some notations and basics of set theory. So आप previous lecture को देख के इसके बाद ये वाला lecture देखें. तो इस वाले में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेट, तो इसके अंदर कितने टाइप्स पढ़ेंगे मैं आपको एक एक करके सारा बता रही हूँ. पहला हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. एम्प्टी मीन्स खाली. तो दो सेट which has no element. इसका मतलब ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो. which has no element. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसके एग्जाम्पल में अगर हम लें कर्ली ब्रेसेस के अंदर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सच दैट, ये देख रहे हैं डबल डॉट आपको, सच दैट ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है सारे सिंबल्स और नोटेशंस को. ये है सच दैट x इज ऑड नंबर. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x इज ऑड नंबर. आपको x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 चाहिए और x जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए. तो आपको ऑड नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर करने पे हमें 4 मिला, आपको कुछ मिलेगा? एक भी नंबर नहीं मिलेंगे. तो ये क्या बोलते हैं, इसमें आपको 0 एलिमेंट्स मिलेंगे. मतलब एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है. तो ये क्या होगा आपका एम्प्टी सेट. एक भी एलिमेंट आपको इसमें नहीं मिलेंगे जिनका स्क्वायर करने पे हमें 4 मिले. और वो कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर होने चाहिए. और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं फाई से. फाई से किसे डिनोट करते हैं हम? एम्प्टी सेट को. अभी दूसरा कौन सा है? दूसरा है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का मतलब, फाइनाइट मीन्स जिसके अंदर के एलिमेंट्स जो हो वो फाइनाइट हो, उनकी एक लिमिट हो, उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट. मतलब द सेट कंसिस्टिंग डिफरेंट एलिमेंट या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इफ, ये मेन पॉइंट है आपका, इफ काउंटिंग comes to an end. मतलब सेट जो है वो कंसिस्ट करता है क्या? डिफरेंट एलिमेंट्स को सेट कंसिस्ट करता है. और अगर उसकी काउंटिंग, उसकी गिनती जो है कम्स टू एन एंड, उसका एक अंत आए. अगर सेट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट को कंसिस्ट करता है और उसकी काउंटिंग, अगर उसकी काउंटिंग की एक लिमिट हो, तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट. इसमें हो सकता है कि जिसमें लिमिट आए, लिमिट मिले आपको अगर, तो उसे कहेंगे फाइनाइट सेट. अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? इसके एग्जाम्पल में हमें मिलेगा डे ऑफ द वीक. डे ऑफ वीक, राइट. तो डे ऑफ वीक में अगर आप देखेंगे तो आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे? आपको फाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे. मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपको मिलेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. इसके बाद आपको फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब डिफरेंट एलिमेंट मिलने चाहिए. तो फिर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे को तो लिखेंगे नहीं. तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपको इतने ही एलिमेंट मिलने वाले हैं. और ये क्या है? फाइनाइट है. इनफाइनाइट तो है नहीं, फाइनाइट है. तो
इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है, ये हमारा फाइनाइट सेट है, राइट। अभी इसके और भी कई टाइप्स हैं, आप इसको नोट करिए। अब हम पढ़ने वाले इसके तीसरे टाइप को, जो कि है इनफाइनाइट सेट। क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। इसमें भी सेम वैसा लिखेंगे जैसे हमने फाइनाइट वाले में लिखा था। दिस इज सेट consisting different element सेट क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसको, डिफरेंट एलिमेंट को। इफ, ये इसका मेन पॉइंट है, इफ काउंटिंग does not comes to an end is known as इनफाइनाइट सेट। मतलब क्या हुआ इसका, सेट क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसको, डिफरेंट एलिमेंट को। मतलब सेट के अंदर हमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर काउंटिंग्स का एक एंड आता है, एक एंड आएगा, तब वो होगा फाइनाइट सेट आपका। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, काउंटिंग डज नॉट कम्स, मतलब इसमें काउंटिंग का एंड आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। मतलब ये क्या होता है, लिमिटलेस होता है, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी, ये लिमिटलेस होता है और ये होता है इनफाइनाइट सेट। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई सा भी सेट ले लो, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें आपको मिलेगा 1 2 3 डॉट डॉट, आपको ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आप में से किसी को मिलती है तो आप मुझे बता देना, लेकिन मुझे तो इसमें कहीं लिमिट दिख नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब लिमिटलेस होना चाहिए, लिमिटलेस। अब इसका फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, टाइप इसका, अगर फोर्थ टाइप देखें, ये हो जाएगा हमारा सिंगलटन। सिंगलटन क्या होता है, सिंगल आपको दिख रहा है, सिंगल, सिंगल मीन्स क्या होता है, एक। तो द सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दिखे। द सेट कंसिस्टिंग only one element is known as singleton। समझ में आया, ऐसा सेट जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दिखे, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन कहेंगे। अब इक्वालिटी ऑफ टू सेट क्या होगी, उसे हम थोड़ी देर में देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू सेट, दो सेट इक्वल कब होंगे, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये हम देखने वाले हैं। टू सेट, मान लीजिए ए है एंड अनदर इज बी, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, are said to be equal when if and only if, इसे हम क्या कहते हैं, if and only if। ये if and only if की साइन होती है, आपको पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है I double F, if and only if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A।
एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या होंगे, ए और बी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, ये तो लिख दिया मैंने, इसका मतलब बता दूं आपको। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट इक्वल तब कहे जाएंगे, कब, इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, प्रत्येक एलिमेंट ए का, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, ए में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल में इसके मान लेते हैं ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3, और बी है, बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 1 3। तो क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3, और ए के सारे एलिमेंट जो है आपके बी में होने चाहिए, इज एन एलिमेंट ऑफ बी। बी में 1 भी आपको मिल रहा है बी में, 2 भी आपको मिल रहा है बी में, और 3 भी आपको बी में मिल रहा है। और एवरी एलिमेंट ऑफ बी एन एलिमेंट ऑफ ए, बी के भी सारे एलिमेंट आपको ए में मिलने चाहिए, मतलब 2 है 2 भी मिल रहा है, 1 है 1 भी मिल रहा है, 3 है 3 भी मिल रहा है। तो आपको एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन एवरी एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये दोनों सेट क्या कहे जाएंगे, दैट ए इज इक्वल्स टू बी। अभी आप सोच रहे हो कि इनमें ऑर्डर गलत दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 1 2 3, इसका ऑर्डर है 2 3 1। तो मैं आपको बता दूं कि सेट में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर इक्वालिटी ऑफ सेट में। अगर हम इक्वालिटी ऑफ सेट देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू सेट अगर देखेंगे तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि आप बोले कि यहाँ पे 1 दिया गया है, इसमें 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 दिया गया है, इसमें 2 यहाँ पर है, तो इसमें ऑर्डर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। तो बोथ सेट्स आर इक्वल, इसको आप नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, दो सेट डिसजॉइंट कब बोले जाएंगे। टू सेट are said to be disjoint दो सेट डिसजॉइंट तब बोले जाएंगे when they have no common element, मतलब दो सेट मान लेते हैं हम, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अब इस सेट को लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में ऑब्वियस सी बात है लिखना पड़ेगा। तो टू सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट, दो सेट डिसजॉइंट तब बोले जाएंगे व्हेन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर उनके बीच में एक भी कॉमन एलिमेंट हमें ना मिले। जैसे 1 हो गया, 3 7 9, इसमें हो गया 1 3 7 2 4 6 8। आपको इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, इसमें 1 है, इसमें आपको 1 नहीं दिखेगा, इसमें 3 है, आपको इसमें 3 नहीं दिखेगा, 7 है, आपको 7 नहीं दिखेगा, 9 है, इसमें आपको 9 नहीं दिखेगा। मतलब हियर इज नो नॉट एनी कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। जब एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, A इज डिसजॉइंट टू बी, ए बी आपस में डिसजॉइंट होंगे, राइट। और एक एग्जांपल मैं और ले लूं, मान लीजिए L, L इज इक्वल्स टू X Y Z एंड T, and M is equals to L small l M N X। अब आप मुझे बताइए क्या L और M आपस में डिसजॉइंट होंगे? L and M are disjoint to each other or not? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें X है और इसमें भी X है।
x कॉमन हो गया, हियर x इज कॉमन, तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे आपको x कॉमन दिख रहा है। तो डिसजॉइंट कब होंगे? जब दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, जब उसमें एक भी एलिमेंट आपको कॉमन ना दिखे। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट का सबसेट क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट, अगर ए और बी हम मान लेते हैं कि ये दो सेट हैं, ए और बी, मान लिया कि ए और बी दो सेट हैं, वो किस तरीके से हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के जो है सारे के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलेंगे, तो ए को हम बोलेंगे इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा इक्वालिटी ऑफ टू सेट। इक्वालिटी ऑफ टू सेट तब होता था जब ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलते थे और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट आपको ए में मिलते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सबसेट ऑफ सेट में क्या हो रहा है कि सिर्फ ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट आपको ए में नहीं मिल रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे सबसेट ऑफ ए। और बी क्या होगा? बी होगा सुपरसेट ऑफ ए। ए होगा सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में अगर देखें, a is equals to 2 and 3 and b is equals to 4, 5, 2, 3, 7, इतना हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है? ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट है हमारे पास, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 2 और 3 आपको इसमें दिख रहे हैं, मतलब ए में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, एक हो गया 2, एक हो गया 3, तो ये दोनों के दोनों आपको बी में मिलने चाहिए। तो क्या होगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट की साइन होती है ऐसे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट की साइन है। और बी क्या होगा? बी होगा सुपरसेट ऑफ ए। बी इस ए का सुपरसेट है और ए बी का सबसेट है, राइट? तो सुपरसेट होगा एक और ये होता है सबसेट। तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बी के भी सारे के सारे एलिमेंट आपको ए में मिले, वो इक्वालिटी ऑफ सेट में होता है, ये सबसेट की बात हो रही है। अभी दूसरा टॉपिक हमारा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए, पहली कंडीशन इसमें क्या होगी? पहली कंडीशन में यहाँ पे लिख दूं, ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट? ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। दूसरी कंडीशन, ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब ए हमारा सबसेट होगा बी का और ए हमारा इक्वल नहीं होगा बी के, दो कंडीशंस अगर होंगी तो ए को हम बोलेंगे कि हाँ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिर्फ ये वाली साइन से, प्रॉपर सबसेट, और ये करते हैं सबसेट को, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, इसे कहते हैं सबसेट ऑफ ए। आप इसको नोट करिए। अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लास ऑफ अ सेट और फैमिली ऑफ अ सेट। क्लास ऑफ अ सेट क्या होता है, फैमिली ऑफ अ सेट क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन इधर लिखी हुई है मैंने। इफ एलिमेंट ऑफ अ सेट आर सेट देमसेल्फ, मतलब कि कोई भी सेट है और उसके एलिमेंट जो हैं अगर वो खुद भी सेट हैं, आर सेट देमसेल्फ, अगर वो अपने आप में एक सेट हैं, सेट को फॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम उस सेट को हम क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ अ सेट। इसको मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं तो इधर ले लेते हैं एक सेट ए है, ए के अंदर हमारे आ गए 5, ए बी,
गया हमारा ABC। तो आप देख सकते हैं इधर हमारे पास एक सेट है A, और A के एलिमेंट कौन कौन से हैं? A का एलिमेंट है 5, A का एलिमेंट है ये वाला, ये है एलिमेंट ये, और ये सारे के सारे क्या है? A के एलिमेंट हैं। मतलब ये एलिमेंट अपने आप में एक सेट को फॉर्म किया। आप खुद ही देख सकते हैं, अगर ये इसका ये ब्रेसेस हम हटा दें, कर्ली ब्रेसेस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एलिमेंट को। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस को लगा दे रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो ये एलिमेंट अपने आप में एक सेट को दिखा रहे हैं, एक सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ बी होता तो हम कहते कि हाँ ये एलिमेंट है, लेकिन अगर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है तो मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है। मतलब इसमें जितने दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सेट हैं। तो मतलब ये तो सेट है ही, लेकिन इसके एलिमेंट जो हैं वो अपने आप में एक सेट हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ अ सेट। ये पूरे सेट की फैमिली हो गई, इसके अंदर के जितने एलिमेंट हैं वो भी सारे सेट है। तो मतलब पूरी फैमिली का ही इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया है। तो इसे हम बोलेंगे क्लास ऑफ अ सेट। एक बार फिर से डेफिनेशन में आपको बता दूं, इफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या है? एलिमेंट किसके? ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट, इस सेट के एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ अ सेट आर सेट देमसेल्फ, आर सेट देमसेल्फ, ये खुद भी एक सेट है। तो क्या कहेंगे उनको? फैमिली ऑफ अ सेट। आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं हम लोग? इफ S इज एनी सेट, आपके पास कोई सेट है S, देन फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट S इज नोन एज पावर सेट। डेफिनेशन तो इसकी इतनी गड़बड़ है कि आपको समझ में आने वाली नहीं है, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देके समझाती हूँ। एग्जाम्पल हो गया, जैसे क्या बोला गया? इफ S इज एनी सेट, आपके पास S है कोई सेट जिसमें है A B C। अब फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ S, अब S के कितने सबसेट हो सकते हैं? S का सबसेट हो सकता है, एक तो हो सकता है फाई, आपका फाइनल सेट या वर्ड सेट, या फिर इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मैंने आपको इसी लेक्चर में या फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। फाई हो गया, फिर हो गया हमारा A, सब सेट की बात करिए, एक होगा फिर B, और ये होगा एक C, फिर होगा AB, फिर होगा BC, फिर होगा CA, फिर होगा हमारा ABC। तो इतने पूरे क्या हो गया? हमारे सबसेट। सबसेट हो गया। तो अगर इन सब सेट को हम एक फैमिली में रखें, मतलब इनको भी अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दें, फैमिली ऑफ सेट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था। तो अगर इनको भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दें तो ये उसके एलिमेंट हो जाएंगे जो कि खुद में एक सेट का काम कर रहे हैं। तो फैमिली ऑफ सबसेट, पहले तो ये सबसेट थे, फिर जब इनको हमने एक में कर लिया, ये फैमिली ऑफ सेट हो गया। फैमिली ऑफ सेट क्या होते हैं? हमारे पावर सेट। इसे हम क्या कहते हैं? P ऑफ S, इसे हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट किसका होगा? इसका, सेट S का। ठीक है, तो एक थ्योरम बताई गई है, किस पे बेस्ड है? ये पावर सेट पे बेस्ड है। इफ फाइनाइट सेट S, इसमें बताया गया कि कोई एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट आपको ध्यान में रखना है कि सेट कैसा है आपका? फाइनाइट। फाइनाइट सेट है जिसमें आपके एलिमेंट्स कितने हैं? n, आपके पास एलिमेंट्स है यहाँ पे n। देन पावर सेट ऑफ S, या फिर आप P ऑफ S सीधा कर लीजिए। पावर सेट P ऑफ S हैज 2 की पावर n एलिमेंट। मतलब एग्जाम्पल में अगर देखें, आपके पास सेट S है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 3 है। सपोज करिए S है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3 है। इसी को देख के चलिए, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो P ऑफ S, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया? आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पावर सेट के 8 हो जाएंगे, राइट। तो इसको आप नोट करिए।